नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोला क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ा था और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जब फ्लक्चुएट होता है यानी जब चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब चेंज होती है तब जो रिजर्व यूज होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे सपोज करो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपए का आपने ये इन्वेस्ट किया है, इसकी जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की वो है 1 लाख रुपए। और अब क्या हो गया है, या तो हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ जाए, ये 1 लाख से हो सकता है 1,20,000 हो जाए, या हो सकता है आज की डेट पे उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाए, 80,000 हो जाए। दोनों ही कंडीशन है, यानी मार्केट वैल्यू जो है वो हो सकता है या तो उसकी बढ़ भी सकती है। फ्लक्चुएट होने का मतलब क्या है, या तो वो बढ़ेगा भी है या तो हो सकता है वो घट भी सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि बेसिकली उस इन्वेस्टमेंट का रिजर्व का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज कब है? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी तो घटने की वजह से जो लॉस होगा उस लॉस को यहां से कंपनसेट करेंगे हम लोग। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब डिक्रीज हुई, ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था और इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, 80,000 हो गया। अब इस टाइम पे मैंने क्या बना रखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। तो ये जो 20,000 की वैल्यू जो इसकी डिक्रीज हुई है इसको कंपनसेट करूंगा मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, ठीक है। और अगर बढ़ेगा तो कंपनसेट करने की जरूरत तो है ही नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज नहीं होता है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल। वहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। अब आपको यह ध्यान रखना है, जैसे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन था उसी तरीके से यह भी होगा। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट की तो ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज होगा, और नहीं होती है तो वैल्यू बिल्कुल डिक्रीज नहीं होती या इंक्रीज हो जाती है, तब क्या होगा? तब आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज नहीं होगा। और फिर वही चीज है, जब रिजर्व का यूज नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा? ओल्ड रेशियो में। हम लोगों ने ये बहुत बार डिस्कस कर लिया इस चीज के बारे में कि कोई भी बैलेंस शीट के अंदर कोई भी चीज है उसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप उसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो चलिए, इसके हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब हम लोग इसके बारे में बढ़ लेते हैं कि 3 अलग अलग कंडीशंस हमारे पास है, 3 अलग अलग केस हमारे पास दे रखे हैं, और इन 3 डिफरेंट केस में कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो हमारे पास XYZ जो है ये पहले अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, एसेट और लायबिलिटीज आपके पास ये बता रखा है। एसेट में आपके पास बोल रखा है कि इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो 1.5 लाख रुपए है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000 रुपीज, ठीक। और इसके अगेंस्ट आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है कि अगर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम लोग ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज करेंगे 15,000 रुपए, और नहीं डिक्रीज होती है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई पार्टनर्स के बीच में। चलिए ठीक है, हम लोगों को ट्रीटमेंट दिखाना है। सो द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको ये 3 कंडीशंस दे रखी है, 3 केस दे रखे हैं, तीनों कंडीशन में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रीटमेंट बताना है कैसा है। पहला केस है जब मार्केट वैल्यू जो है, केस फर्स्ट में मार्केट वैल्यू जो है ऑफ इन्वेस्टमेंट वो आपका है ₹1,50,000, यानी जो कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है। ना तो इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, ना तो बढ़ा ना डिक्रीज हुआ, कुछ नहीं हुआ, उतना ही रहा 1,50,000। या फिर आप बोलो, कई बार क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया रहता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं दे रखी है, उसने बताया ही नहीं है कुछ, है ना। आपके पास बस ऊपर बता रखा है इन्वेस्टमेंट, उसने ये भी नहीं बताया कि मार्केट वैल्यू इतनी है, उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होगा। तो उस समय क्या ट्रीटमेंट होगा इसका ध्यान से समझिएगा। अब भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी
तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज होगा, नहीं तो कोई यूज नहीं है इसका। तो अभी तो कुछ नहीं है, आपकी जो कॉस्ट थी वो 1.5 लाख रुपए थी और मार्केट वैल्यू भी 1.5 लाख रुपए ही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो डिक्रीज हुआ ही नहीं है ना। डिक्रीज नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फिर इस कंडीशन पे यूज नहीं होगा। अब यूज नहीं होगा तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच गया ना, तो बच गया तो ये पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, तो बांट दो पार्टनर्स के बीच में। अब ये क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स का भी कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। पार्टनर्स को मिलेगा ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो पैसा बच गया, तो बचा हुआ पैसा क्या होगा, पार्टनर को मिलेगा। तो पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे उसमें, ठीक है। पार्टनर क्रेडिट कर दो और डेबिट में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो एंट्री हो जाएगी इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये जो पार्टनर्स हैं, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। आपने ये जो इन्वेस्टमेंट था 15,000 रुपए का, इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 15,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, ये आपका ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में, 15,000 का था, कोई यूज तो हुआ नहीं, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:1 में। तो 3:1 में अगर हम लोग इसको बांटे तो आई थिंक ये हो जाएगा 7,500, 5,000 रुपए और 2,500 रुपए आपने 3:1 में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बार बार बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ रही होगी अब कि क्यों ओल्ड रेशियो में होना चाहिए। चलिए आगे दूसरा केस है, पहला केस तो हमारे सामने बहुत आसान था, दूसरा केस सेकंड है हमारे पास, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो है ₹1,36,200। ओके, ये मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 1,36,200 रुपए। अभी आप देखोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट थी वो थी 1.5 लाख रुपए और आपका जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,36,200 रुपीज, यानी आपका जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट का। ओके, कितना डिक्रीज हुआ है, तो हमें पता लगा 13,800 रुपए का डिक्रीज हुआ। तो ये 13,800 रुपए हमें ये देखना है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि रिजर्व हमने 15,000 रुपए के बना रखे हैं और इन्वेस्टमेंट मात्र 13,800 रुपए के डिक्रीज हो रहे हैं, तो ठीक है उनको कवर कर लेते हैं। अब इसमें एंट्री क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें से कितने का था, 15,000 रुपए का था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें से 13,800 रुपए तो चला गया, कहां, इन्वेस्टमेंट में चला गया, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 13,800 रुपए जो डिक्रीज हुई थी वो यहां से कंपनसेट हो गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। पर 13,000 के बाद भी, क्योंकि उसके जो रिजर्व था वो तो 15,000 रुपए का था, रिजर्व था बना रखा 15,000 रुपए, और अभी उस पर सिर्फ एक तरीके से मानो कि कंपनसेट कितना हुआ, सिर्फ 13,800, फिर भी अभी रिजर्व बचा हुआ है। कितने का बचा हुआ है, 15,000 में से 13,800 माइनस कर लें तो 1,200 रुपए का रिजर्व बचा हुआ है। तो ये 1,200 रुपए बच गया, तो 1,200 रुपए को क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने बीच में बांट देंगे, तो पार्टनर्स को मिल जाएगा, तो फिर वही पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये इनको मिल जाएगा। एक्स का कितना है, 1200 है ना, तो 1200 को 3:1 में बांट देंगे तो 600 रुपए, 400 रुपए और 200 रुपए, ये मिल जाएगा एक्स वाई जेड को, 1,200 रुपए जो बच गया। तो अभी आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई, पर हाँ हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई, जितना हमने रिजर्व बना रखा था उससे कम में ही हुई। तो जितना हुआ था 13,800 रुपए डिक्रीज हुआ, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपने क्या कर दिया, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्रेडिट हो गया पार्टनर्स में। अब केस थर्ड क्या है, केस थर्ड में देखो, अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें इसने बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है इज रुपीज 1,32,000 रुपीज, 1,32,000 रुपए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है इसमें भी, कितना डिक्रीज हो रहा है भाई, पहले जो कॉस्ट थी इन्वेस्टमेंट की वो थी 1.5 लाख रुपए, अगर इसमें से 1,32,000 रुपीज हो गया अब, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ वो 18,000 रुपए का डिक्रीज हुआ, कितने का, 18,000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ। भैया आपका रिजर्व तो सिर्फ 15,000 रुपए का बना हुआ था, ये 18,000 रुपए का कैसे डिक्रीज हो गया,
3,000 रुपए और, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो पूरा गया आपका, और बाकी बचा हुआ 3,000 रुपए आप ये दिखाओगे कि रिवैल्यूएशन से डिक्रीज हो गया। 3,000 की वैल्यू आप रिवैल्यूएशन में जरूर दिखाओगे, है ना भाई। आपका इन्वेस्टमेंट जो था वो 18,000 रुपीज का डिक्रीज हुआ। अब बोला गया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसको कंपनसेट करे, तो वो कंपनसेट करेगा, पर वो ज्यादा से ज्यादा कितना कंपनसेट कर पाएगा? 15,000 तो कंपनसेट कर पाएगा, इससे ज्यादा तो कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो वो 15,000 रुपीज अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपनसेट हो गया, पर फिर भी 3,000 रुपए और डिक्रीज हो रहा है, तो वो 3,000 रुपए आप रिवैल्यूएशन में शो करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, टू कितने का था? 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर आप देखो तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 18,000 रुपए का डिक्रीज हो गया। 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना था, और इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज हुआ वो कितने का हुआ? 18,000 रुपए, यानी 3,000 रुपए और हो गया। ये 3,000 रुपए आप डेबिट में लिखोगे, क्या लिखोगे इसको? रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये 3,000 रुपए का होगा, आपकी डेबिट साइड पे आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी टू रिवैल्यूएशन नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का? 3,000 रुपीज। ये 3,000 रुपए आपने डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन में, क्योंकि ये आप जरूर दिखाओगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रखी है। अब ये 3,000 रुपए जो डिक्रीज हो रखी है वैल्यू, ये अल्टीमेटली कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में होता था, पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर लोगे? डेबिट कर लोगे, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? जो तीनों पार्टनर्स हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स है, सॉरी ए नहीं, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा? किस में चले जाएगा? रिवैल्यूएशन में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो 3,000 रुपए का जो यहां गया रिवैल्यूएशन का, ये कौन कहां जाए, किसको डेबिट हो गया? XYZ, क्योंकि यहां रिवैल्यूएशन में इसकी वजह से लॉस होगा, वो लॉस कहां ट्रांसफर होगा? आपके पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स को डेबिट कर लोगे, वही ओल्ड रेशियो में बटेगा, 1500, ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 600, 3:2:1 में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हो जाएगा 1500, 900 एंड 600 रुपीज। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में बात कर लिया था, उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लिया। तो जितने ट्रीटमेंट्स थे, जितनी वर्किंग्स करनी थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में, वो हम लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास मेन कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपने कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बड़े क्वेश्चन के साथ, एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन के साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। टिल देन गुड बाय।